नमस्कार। सत्ता की राजनीति तो कहती है कि जो कुर्सी पर बैठा है उसकी जय जयकार हो, उसके बारे में ही सब कुछ बताया जाए। लेकिन तीर तर्कश का अपना मानना है, पक्ष न विपक्ष, हम निष्पक्ष। आइए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी नेता के बारे में जिसके बारे में देश जानता है, उसे पहचानता है और मानता भी है, लेकिन अब वो लाइमलाइट से बाहर है। आज उसका जन्मदिन है। 9 दिसंबर 1946 को इटली के लुजियाना प्रांत में पैदा हुई वो बच्ची जिसका नाम था एडविज एंटोनिया अल्बिन मैन्यो। स्टेफिना मैन्यो और पाओला सिला मैन्यो के घर 3 लड़कियों में दूसरे नंबर पर पैदा हुई। वहीं के आर्सोनिया के कैथोलिक स्कूल में साधारण सी शिक्षा ली और फिर अंग्रेजी सीखने के लिए ब्रिटेन कैम्ब्रिज चली गई। कुछ ने कहा कि उनके पास कैम्ब्रिज की डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास कोई भी ऐसी औपचारिक डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वो है उनका अपना शांत स्वभाव, सादगी भरा चरित्र, बातों को गंभीरता से सुनना और विदेशी मूल का होने के बावजूद इस देश के लिए जीने और मरने का संकल्प रखना। लेकिन सोनिया गांधी उस शख्सियत का नाम है जिसने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में पहले 1984 में अपनी सास को खोया, फिर 1991 में पति खोया। 1998 में सोनिया गांधी ने अनमने मन से तब कांग्रेस की बागडोर संभाली जब कांग्रेस की नैया बिल्कुल डूब चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के दिन लद गए हैं। लेकिन सोनिया गांधी की मेहनत, उनकी संगठनिक कुशलता, उनका धैर्य, उनकी कूटनीति, दूसरे विपक्षी दलों के साथ उनका तारतम्य, सभी नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध, इन सब के चलते हुए 2004 में कांग्रेस वापस सत्ता में लौटी। उस समय सोनिया गांधी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी। दावेदार ही नहीं थी, बल्कि उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया। हालांकि विपक्ष के कुछ नेता, जिनमें सुषमा स्वराज और उमा भारती जैसी महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि वे सिर मुंडवा लेंगे या राजनीति छोड़ देंगे। शरद पवार जैसे योद्धा भी उनके खिलाफ खड़े हो गए और आखिरकार सोनिया गांधी ने समझदारी का परिचय देते हुए मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस की सरकार, गठबंधन सरकार को सत्ता में वे लेकर के आई। केवल 2004 में ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे ही सही उनके नेतृत्व में 2009 में भी कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी। लेकिन 2014 में जब एक बार सत्ता से बाहर हुई तो अब तक भी कांग्रेस के लौटने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं और विरोधियों का कहना है कि सोनिया गांधी पुत्र मोह के कारण राहुल गांधी पर इतना निर्भर है कि वे उन्हें हटाने की सोच भी नहीं सकते। परिवारवाद का आरोप उन पर भी लग रहा है, जैसा कि नेहरू गांधी परिवार पर लगता आया है। लेकिन ऐसी कौन सी पार्टी है, कौन सा दल है, कौन सा क्षेत्र है जहां पर परिवारवाद नहीं है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज जन्मदिन है सोनिया गांधी का, उनका 80वां जन्मदिन। उन्हें कांग्रेस की विधवा कहा गया, उन्हें सीआईए के एजेंट होने का आरोप भी उन पर जड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आई है और आज भी वे मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है, भले ही अध्यक्ष पद पर वे नहीं है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि परिवारवाद का आरोप किसी तरीके से हटाया जा सके, लेकिन फिर भी ये आरोप उन पर आज भी जो का त्यों चस्पा है। लेकिन सोनिया गांधी उस शख्सियत का नाम है जो शांति से, सादगी से, संयम से, विनम्रता से हर आरोप का सामना करती है, शांत रहती है, चुप रहकर बहुत बड़ा जवाब देती है। 80 साल की हो गई सोनिया गांधी को सभी देशवासियों और चैनल तीर तर्कश की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।